तो हाय गाइज, इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे भारत के इम्पोर्टेंट जीके क्यूज। तो आप को वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? जेनेवा में। बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत बार। फ्रेंड्स, सामान्य जानकारी भी रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। तो विश्व जो मौसम विज्ञान का जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। विश्व का सर्वाधिक जो ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है फ्रेंड्स? जो सबसे ज़्यादा ऊंचा पठार है तिब्बत। आप ध्यान रखना, तिब्बत। क्या है? तिब्बत। आगे बढ़ते हैं। लिटिल वेनिस यानी कि छोटा वेनिस के उपनाम से जाना जाता है कौन सा? वेनेजुएला। जो लिटिल वेनिस है ना, वो किसके नाम से जाना जाता है? वेनेजुएला के नाम से। लाई क्या है? लाई एक जनजाति है ना, मतलब जनजाति का निवास होता है एक लाई। तो वो कहाँ पर है? लाई जनजाति का निवास म्यांमार के अंदर। लाई क्या है? लाई। वर्तमान में विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, देखो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, वर्षा कहाँ पर होती है? ये होती है मासीन राम में। किसमें? मासीन राम में। तो मासीन राम कहाँ पर है? भारत में है, मतलब भारत देश में मासीन राम है, मेघालय राज्य के अंदर। मेघालय यानी मेघ जैसे वहाँ पर बादल है, मतलब बरसते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा बारिश मेघ वहाँ पर करते हैं, तो उसको बोलते हैं मासीन राम मेघालय, है ना, ध्यान रखना। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? जो दुर्गापुर इस्पात है वो किस देश के सहयोग से किया गया? यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। जो महान ब्रिटेन है ना, उनके सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। अपने ध्यान रखना। बैकाल झील किस देश में स्थित है? जो बैकाल झील है ना, वो किस में है? रूस देश में है फ्रेंड्स। बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में, ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है फ्रेंड्स? तो उत्तर 49वीं समांतर रेखा से। किससे होती है? उत्तर है कि 49वीं जो समांतर रेखा है, तो उससे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा निर्धारित होती है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं कि दो स्थानों के देशांतरों में एक के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? दो स्थानों के जो देशांतर है उसमें एक के अंतर होने पर दोनों के स्थानों के समय में 4 मिनट का अंतर होता है फ्रेंड्स। कितने का होता है? 4 मिनट का। और वो कैसे लिखते हैं? इस तरह से, ये मिनट का चिन्ह होता है टाइम का, है ना। तो कितने का होता है समय अंतर? 4 मिनट का फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं कि लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अब देखो आप, भूमि के अंदर, ज़मीन में, मिट्टी के अंदर, मतलब मिट्टी तो बाहर होती है, पर आप जो बड़ी बड़ी खानें होती है तो वहाँ से लोहा प्राप्त किया जाता है। तो अयस्क निर्माण विधि से उसको उस प्रोसेस से साफ किया जाता है फ्रेंड्स। तो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है लोहा? तो आपको ध्यान रखना है आग्नेय चट्टानों में। ठीक है। मेसेटे पठार, जो मेसेटा पठार है वो कहाँ स्थित है? तो मेसेटा पठार है स्पेन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ ध्यान रखना है? स्पेन में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा जो नहर है, पनामा और अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? शेरी। देखो आगे भी आ रहा, अरे यहाँ भी आ रहा, तो इससे मिला के बनाओ शेरी, है ना। सेरीकल्चर यानी कि एक तरह का जो रेशम निर्माण है ना, मछली पालन है ना, मुर्गी पालन है, तो ये क्या है? कल्चर है।
तो जो सेरीकल्चर है वो किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम। ध्यान रखना। न्यूमोर द्वीप, आप बात करते हो न्यूमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखना, न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखना है ना। तो न्यूमोर द्वीप क्वेश्चन आ जाता है तो क्या लगाओगे? बंगाल की खाड़ी। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? जो मलेरिया की दवा है ना वो सिनकोना की छाल से। किससे? सिनकोना नामक का एक पादप होता है, उसके छाल से भारत देश में मलेरिया की दवा कुनैन जो बनती है वो सिनकोना की जो छाल है उससे प्राप्त की जाती है। अब एक क्वेश्चन है कि महाद्वीपों का भी महाद्वीप किसे कहते हैं? यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिसमें अपना भारत देश है। फ्रेंड ध्यान रखना कि महाद्वीपों का भी महाद्वीप उसे कहते हैं एशिया। ठीक है फ्रेंड। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा जो है, जो कोडरमा है फ्रेंड्स, कोडरमा किस खनिज का खनिज क्षेत्र? अब्रक का। किसका है? अब्रक का। ध्यान रखना, अब्रक का कोडरमा। क्लाइमोग्राफ, जो क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्द्र बल तापमान, यानी कि अपेक्षिक आर्द्रता। ध्यान रखना कि क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं किसकी है? आर्द्र बल तापमान जो है यानी गीला तापमान, उसकी अपेक्षिक आर्द्रता को बोलते हैं। पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में है? जो पर्वत शिखर है लाओत्से नाम का पर्वत शिखर किस देश में है फ्रेंड्स? नेपाल के अंदर। ध्यान रखना। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जेफ्रिच। जो तापीय संकुचन सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? जेफ्रिच। ध्यान रखना। स्वीडन की राजधानी है, तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टॉकहोम है वो स्वीडन की राजधानी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है तथा किस पर्वत श्रेणी में है कोटोपैक्सी? तो इक्वेडोर में, ये एंडीज पर्वतमाला में फ्रेंड्स। ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है जो क्या कहलाता है? देखो पश्चिम किधर है, ये तो नॉर्थ, ये साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, ध्यान रखना इधर का भाग पश्चिम है ना। तो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। ध्यान रखना। हीराकुंड योजना किस राज्य में है फ्रेंड्स? हीराकुंड योजना जो है उड़ीसा के अंदर है फ्रेंड्स। तो उड़ीसा कहाँ पर है? क्योंकि भारत देश के अंदर। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, इस तरह के मैं क्वेश्चन लाता रहता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा और आपको वीडियो को ज़रूर देखें पूरी। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और टाइट क्वेश्चन अपन याद कर लेते हैं और अपन को सिंपल भी याद नहीं रहते हैं। तो आप इसको एक दो बार और पढ़ लो जिसमें याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बना रखकर आपका अपना चैनल स्टडी विद रघुवीर सेलेक्ट करो और बेल आइकन पर घंटी दबाकर क्लिक करो, इसलिए अपडेट भी आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।